आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार बनाएंगे, यानी कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे और साथ ही साथ कैसे पहचानेंगे। कोई हिंदी वाक्य मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो उसे कैसे पहचानेंगे, कोई इंग्लिश वाक्य मिल जाएगा तो उसे कैसे पहचानेंगे। बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि यह पास्ट टेंस का चौथा रूप है। क्या है? पास्ट टेंस का चौथा रूप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में क्या मिलेगा आपको? रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ मिलेगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन समय नहीं होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ दिखता है तो वह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। हिंदी वाक्य को तो आप पहचान लेंगे और एक एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। मैं एग्जाम्पल की मदद से पहचाना बताऊंगा। पहले आप इसे पहचानिए, इसे याद कर लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ दिखता है तो वह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर? अब है कि हिंदी वाक्य को तो हमने पहचान लिया, इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे? यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इंग्लिश वाक्य है, तो उसे पहचानने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद आप यहां पर लगेगा सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ब। सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, इसका आप ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि सिंस किस तरह लगेगा, फॉर किस तरह लगेगा। पहले आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। सब्जेक्ट हैड बी मेनू की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ब। इस फार्मूले को यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फार्मूले को मैच करता हुआ दिखता है तो वह इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर? साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। और मैं इस वीडियो में, चाहे कोई भी वीडियो में आप देखेंगे तो एक या दो एग्जाम्पल से अधिक बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख कर हमें भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए इसको पहचानना और बनाना सीखते हैं। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे दिख गया, समय के साथ हो गया, यानी कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो वो हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में पहचानने का तरीका है सब्जेक्ट हैड बीन मेनू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ब। ये सारी चीजें को मैच करता हुआ, इस फार्मूले को मैच करता हुआ कोई भी इंग्लिश सेंटेंस दिखता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य सेंटेंस कहलाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसे पहचानेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे ये भी सीखेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। मैंने एक हिंदी क्या लिया एग्जाम्पल लिया, हिंदी वाक्य लिया और हिंदी वाक्य क्या है? मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। पहला इसे पहचानेंगे। इस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा था दिख रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको समय भी दिख रहा है सुबह से। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य में यदि आपको समय के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ
समय भी दिखता है तो वह हिंदी वाक्य, साथ ही साथ वह इंग्लिश वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी मैंने एग्जांपल लिया और एग्जांपल से पहचानना भी आपको सिखा दिया। यहाँ पे सुबह से 2 घंटे से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपको और समझ में आ जाएगा। राधा 2 घंटे से, राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही है, कपड़े धो रही थी, धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, यानी कि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है, रही थी। और यही पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यही पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। साथ ही साथ इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 घंटे से। इसमें समय भी दिख गया आपको 2 घंटे से, इसमें भी समय दिख रहा है सुबह से। और आपको ऐसे भी हिंदी वाक्य मिलेंगे, ऐसे भी हिंदी वाक्य मिलेंगे। अब इनमें कैसे इसे इंग्लिश में बदलेंगे, इसको देखने के लिए और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। और इस ट्रिक के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन। फॉर्मूले में भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। इस 3 चीजों को इस हिंदी वाक्य में पहचानना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप किसी भी हिंदी वाक्य में या इंग्लिश वाक्य में 3 चीजें पहचान लेते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। तो हम इस हिंदी वाक्य में 3 चीजें ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो इसमें हिंदी वाक्य में आपको पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। आप कहेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो कि काम को करता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, कोई ना कोई वस्तु। और मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, कोई ना कोई क्रिया। चलिए इन 3 चीजों को इस हिंदी वाक्य में ढूंढते हैं। तो पहले किसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल कौन खेल रहा था सुबह से, मोहन। तो मोहन इस काम को कर रहा है, तो मोहन वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट। मोहन वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। अगला है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, अब किसे ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को। इस हिंदी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, लिख देंगे ऑब्जेक्ट ऐसे करके। अब आपको ढूंढना है इसमें क्रिया। क्रिया यानी कोई ना कोई क्रिया हो रही है, तो खेलने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा आपका वाक्य का मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। अब आपको क्या ढूंढना है, समय। यहाँ पे आपका क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम। यानी हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया और मेन वर्ब मिल गया। यानी किसी भी हिंदी वाक्य को पहले पहचानेंगे और उस हिंदी वाक्य में 3 चीज ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। और उस हिंदी वाक्य को बनाने के लिए एक फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। आप किसी भी हिंदी वाक्य को चेंज कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। अब हमने इस फार्मूले का यूज करना है। क्या करना है, इस फार्मूले का हमें यूज करना है। कैसे, इसकी मदद से, इस ट्रिक का यूज करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मोहन, लिख देंगे मोहन, लिख दिया हमने मोहन। उसके बाद फार्मूला कह रहा है हैड बीन लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे हैड बीन, ये फार्मूले के अनुसार है हैड बीन। उसके बाद यही फार्मूले के अनुसार है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखी है, खेलना यानी कि प्ले। और प्ले में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, अपने मन से नहीं लगेगा, इस फार्मूले की मदद से। फार्मूले में है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हम लगा दिया आईएनजी। उसके बाद फार्मूले में कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमने पहले से ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है, फुटबॉल, लिख देंगे फुटबॉल, हम लगा दिया फुटबॉल। उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर। तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा किसके साथ लगेगा सिंस और किसके साथ लगेगा फॉर। तो सिंस लगेगा निश्चित के लिए, जो समय निश्चित है उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और जो समय अनिश्चित है उसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। एकदम आसान ट्रिक है, जो समय निश्चित है उसके लिए, मतलब निश्चित मतलब कोई समय फिक्स है, उसके लिए सिंस लगेगा। और जो समय फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर लगेगा। जैसे सुबह से खेल रहा है, यह निश्चित है कि
मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि यह समय निश्चित है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। हमने लगा दिया सिंस, और उसमें से सिंस या फार में से हमने क्या लगाना है? हमने लगा दिया सिंस। उसके बाद टाइम, कब से खेल रहा है? तो किससे? सुबह से खेल रहा है। लिख देंगे यहाँ पे मॉर्निंग, लगा दिया हमने सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। वाक्य में अदर वर्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका वाक्य बनकर कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ एक और एग्जांपल हमने लिया था, राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। इसमें समय फिक्स नहीं है कि राधा किस 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, कोई फिक्स नहीं है। सुबह के 2 घंटे से धो रही थी, कि कल 2 घंटे से धो रही थी, कि रात के 2 घंटे से धो रही थी, कोई फिक्स नहीं है। इसलिए इसमें क्या होगा? फॉर लगेगा। आपको ऐसे पहचान लेंगे। साथ ही साथ जब आप 2-4 एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपके अंदर क्लियरिटी आने लगेगी। चलिए इसे बनाते हैं और इसको पहले पहचानते हैं कि यह वाकई में पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है ना। हाँ, राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। देखिए रही थी है, यानी कि इस हिंदी वाक्य में क्या आ गया? रहा था, रही थी, समय के साथ आया है। समय है 2 घंटे से, यानी कि यह हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट का क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। साथ ही साथ आपने इसमें पहचान लिया कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आपने पहचान लिया। अब इसको कैसे हिंदी में बदलेंगे? हिंदी तो ऑलरेडी है, इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? सॉरी, इसे इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? तो इसे इंग्लिश में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक चाहिए, और ट्रिक में क्या चीज चाहिए? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब चाहिए। आपको करना पड़ेगा ऐसा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो आपको जल्दी तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बता रहे हैं। गलतियां होंगी शुरू में बहुत ज्यादा, लेकिन इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आप पहले आप किसी हिंदी वाक्य को पहचानिए और 3 चीज ढूंढिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राधा। कैसे मैंने बोल दिया? राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, राधा ही धो रही थी, राधा ही काम कर रही थी, इसीलिए राधा वाक्य की क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, अब ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को। राधा क्या धो रही थी? कपड़े। वस्तु क्या है? कपड़े। तो कपड़े वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसको ढूंढना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यानी कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई क्रिया हो रही है, यानी कि धोने की क्रिया हो रही है। इसकी धोने की क्रिया हो रही है, ये हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लिया। अब हमें क्या ढूंढना है? ढूंढना क्या है? दिख रहा है आपको 2 घंटे समय, यही आपका क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम है। आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, मेन वर्ब ढूंढ लिया। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं किसी भी हिंदी वाक्य में ढूंढने के लिए। जब आप 3 चीजें ढूंढ लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला अफर्मेटिव के लिए यूज होगा। ये सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक है। तो आप इसे कैसे बदलेंगे इंग्लिश में? इस फार्मूले की मदद से। जैसा ये फार्मूला कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। और ये फार्मूला किसके लिए लागू होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस फार्मूले का यूज कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये फार्मूला सिर्फ किसमें यूज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए बनाते हैं इसको। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? राधा। लिख देंगे राधा। हम लिख दिया राधा, हो गया राधा, सब्जेक्ट हो गया। अगला क्या है? हेड और बी। तो हेड भी हमें लगाना है फार्मूले के अनुसार, लगा देंगे यहाँ पे हेड बी। लिख दिया हमने राधा हेड बी। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ढूंढेंगे, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है धोना। क्या है? धोना। क्या है? धोना यानी धोना यानी कि वॉश। और उसके में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, तो लगा देंगे आईएनजी। हो गया वॉशिंग। उसके बाद फार्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़ा, क्लोथ। लिख दिया हमने कपड़ा। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लोथ। उसके बाद क्या है? फार्मूले के अनुसार सिंस या फॉर। तो सिंस किस तरह लगेगा, फॉर किस तरह? मैंने बताया है कि सिंस लगेगा निश्चित के लिए, फॉर लगेगा अनिश्चित के लिए। सिंस लगेगा फिक्स के लिए जो कि एकदम अनिश्चित है, और फॉर लगेगा जो फिक्स नहीं है। यानी कि 2 घंटे से धो रहा है ये कपड़ा राधा, कोई फिक्स नहीं है किस 2 घंटे से धो रही है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे? फॉर। क्या लगेगा?
फॉर शब्द क्या लगेगा? टाइम। टाइम क्या है? 2 घंटे। यहां आप लिखेंगे 2 आवर। 2 आवर लिख दिया हमने। अदर वर्ड है वाक्य में? नहीं है, फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा चेंज हो गया, हमने हिंदी वाक्य में इंग्लिश में बदल दिया। साथ ही साथ आपको घर पे 1-2 एग्जांपल लेने हैं और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, जिससे के अंदर आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। साथ ही साथ आपने इस ट्रिक के माध्यम से और कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी मदद से मेरी हर वीडियो आपके फोन पे नोटिफिकेशन के माध्यम से जाती रहेगी। साथ ही साथ इस ट्रिक से यदि आपने कुछ सीखा है तो इस ट्रिक को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका फ्रेंड भी ये चीज और ये ट्रिक सीख पाएगा और आप थोड़ा सी मदद हमारी भी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप घर पे एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए।